जय हिंद बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ वर्ब y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बिफोर के हम उसे स्टार्ट करें, उसके डिस्कस करें, हम एक थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक y इक्वल्स टू fx का ग्राफ प्लॉट किया है मैंने यहाँ पर a एक पॉइंट लिया है जिसका x कोऑर्डिनेट मैंने a लिया, b एक पॉइंट लिया जिसका x कोऑर्डिनेट मैंने b लिया। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जबकि ये पॉइंट्स y इक्वल्स टू fx पे लाई करते हैं? पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। सो इसका आंसर आपका fa और इसका आंसर fb आना चाहिए। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन b एंड a। सो व्हाट इज दैट रिलेशन, कैन यू टेल मी? इट इज b इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा x। सो आप fb को भी क्या लिख सकते हैं? fb इज कैन बी आल्सो रिटन एज a प्लस डेल्टा x। Now we are interested in taking out the slope of AB. हम लोग AB का slope निकालना चाहते हैं। What is slope of AB? Can you recall the formula for slope of a straight line in two-point form? Yes. Pause and answer. It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is FB minus FA upon B minus A. That is what slope of AB we have. Slope of AB also can be written as f of a plus delta x minus fa upon b. In place of b we are substituting a plus delta x. So a plus delta x minus a gives you delta x. So if you look at this, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये आपका जाना पहचाना चेहरा है। ये क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x। बट इसमें कुछ मिसिंग है, डेरिवेटिव में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मिसिंग है। अब आइए ये देखते हैं ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अगर हम करते हैं तो क्या होता है। अगर आप ये डेल्टा एक्स को स्मॉल करेंगे तो बी पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, और स्मॉल करेंगे बी यहाँ आ जाएगा, और स्मॉल करेंगे बी यहाँ आ जाएगा। तो अगर आपने इस डेल्टा एक्स को जीरो कर दिया तो ये b पॉइंट a के साथ कंसाइड कर जाएगा। तो ये जो ab आपका सीकेंट था वो ab सीकेंट न होकर के अब टेंजेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करने पर LHS में जो आपका स्लोप ऑफ सीकेंट ab था वो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ab हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ ये इम्पैक्ट किसका है? ये इम्पैक्ट है जब आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ सीकेंट AB बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट AB। एंड RHS में आपके पास अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आप कर रहे हैं देन इट बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। कैन यू रिकॉल दिस? Of course you can. So it is f dash a at point A. So this is the geometrical meaning of dy by dx. यही है geometrical meaning of dy by dx. It is very important to understand that the slope dy by dx at a point x equals to a for the curve y equals to fx represents slope of the tangent at x equals to a. So f dash a will represent slope of the tangent to this curve at x equals to a. So I hope this is clear for everyone. आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट सेज मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में जानेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमारा कहता है कि लेट f इज अ फंक्शन
from closed interval AB to the set of real number. It is continuous in the interval closed interval AB. It is differentiable in the open interval AB. If these two conditions are satisfied, then there exists some C in the open interval AB such that f dash C equals to FB minus FA upon B minus A. ये दो कंडीशंस हैं इस मीन वैल्यू थ्योरम के और ये आपका रिजल्ट है। आइए इसकी प्रामाणिकता को ग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये y इक्वल्स टू fx का आपका कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट A है जिसका x कोऑर्डिनेट A है, तो नेचुरली y कोऑर्डिनेट fa होगा बिकॉज इट इज लाइंग ऑन y इक्वल्स टू fx। उसी तरह से B पॉइंट लिया, उसका x कोऑर्डिनेट b है, तो y कोऑर्डिनेट fb होगा। अब हम लोग इस कर्व को अगर देखें तो बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस है, फ्रॉम ए टू बी ये कंटिन्यूअस है, तो इसमें कहीं भी गैप नहीं होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपका इस कॉर्ड AB के पैरेलल होगा। और अगर ये कर्व ऐसा ना हो करके ये कर्व ऐसा होता तो आपके पास एक से ज्यादा टेंजेंट्स हो सकते थे जो कि इस कॉर्ड AB के पैरेलल होते। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया फॉर सम C, मतलब कम से कम एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, और दो लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। दो लाइंस अगर पैरेलल होते हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप आपस में इक्वल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c। हमने अभी जस्ट पढ़ा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट x इक्वल्स टू c इज गिवन बाय f dash c। So this is your slope of the tangent at x equals to c. So, and what is the slope of this chord AB? Slope of chord AB is again by y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is slope of chord AB. So, it is very evident from the diagram, ये बहुत ही क्लियर है डायग्राम से कि AB का chord और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं therefore f dash c equals to fb minus fa upon b minus a, जो ये इस मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है। इसे वेरीफाई करने का, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका एक्सटेंशन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम, इसमें इन दो पॉइंट्स के अलावा एक तीसरा पॉइंट होता है। इसका भी स्टेटमेंट सेम है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस, in the closed interval AB. It is differentiable in open interval AB, एंड एक और कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम के अलावा इसमें आ जाती है, दैट इज FB इक्वल्स टू FA। अगर FB इक्वल्स टू FA आएगा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर FB और FA दोनों आपस में इक्वल हो गए तो FB इक्वल्स टू FA मींस FB माइनस FA इक्वल्स टू, प्लीज आंसर, 0। वेरी करेक्ट। So you have f dash c equals to 0 in this case for some c belongs to the open interval AB। सेम रिप्रेजेंटेशन है इसका भी, f dash c आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम दोनों ही चीजें हम लोगों ने समझ ली है। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। हमने एक 5.8 का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इस फंक्शन को इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1,4 हमें मीन वैल्यू थ्योरम को इसमें वेरीफाई करना है।
तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। So it is an polynomial function. Polynomial function is always continuous function. So we can conclude that f is continuous in the interval close interval 1 comma 4. Now what is f dash x? F dash x, if we differentiate it, we are going to get 2x minus 4. ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि इस पूरे इंटरवल में डिफाइंड होगा। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 comma 4। सो मीन वैल्यू थ्योरम के दो कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। अब कंक्लूजन फुलफिल होना चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि देयर एग्जिस्ट सम c in this interval 1 comma 4 such that f dash c is equals to fb, that is f4, minus fa, that is f1, upon b minus a, that is 4 minus 1. So what is f dash c? F dash c हमारे पास आएगा 2c minus 4 equals to what is f4? यहाँ x की जगह हम 4 पुट करते हैं, 4 square minus 4 square again minus 3, so f4 is minus 3. and what is f1? x की जगह 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 minus 4 minus 3, that is minus 6 whole upon 3. It will finally gives you 3 upon 3, and c will be equals to 5 by 2, that is 2.5. So does this 5 by 2 belongs to this interval? क्या इस इंटरवल में लाई करता है? आपका आंसर ऑब्वियसली यस है। तो बिकॉज c इस इंटरवल में लाई करता है, hence as this 5 by 2 lies in this interval, therefore we can say mean value theorem is verified. Mean value theorem is verified. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि f एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल -5 to 5 से रियल नंबर सेट पर डिफाइंड है, एंड इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो f dash x exists for all x belongs to this -5 to 5. तो एक मीन वैल्यू थ्योरम का एक कंडीशन तो क्वेश्चन में ही आपके पास गिवन है, और हमें ये पता है कि जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होता है। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं f इज continuous in this interval -5 comma 4। साथ में हमारे पास ये गिवन है कि f dash x कहीं भी वैनिश नहीं होता है, that means f dash x is never equals to 0. So by mean value theorem we can say for all x belongs to this interval -5 to 5। इस इंटरवल में ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो वी कैन से दैट बाय बिकॉज बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव f dash c for some c f5 minus f of -5 upon 5 minus -5 इसके इक्वल होगा, और ये गिवन है कि this thing is not equals to 0, that means this thing is also not equals to 0. So we can say it is f5 minus f of -5 is not equals to 0. So this gives you f5 is not equals to f of -5. So this is your conclusion, and this is what we need to prove in this question. So thank you very much, and please keep on asking
your doubts, whatever you have, and like and share. Thank you so much.